इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेरोगेटिव स्पीच में, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, जिसमें देखो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो और अच्छे से हम दिखाते हैं कि हमें किसी चीज का दुख है या हम किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो बहुत खुश होता है ना, तो अपने जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं हम उनको बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करते हैं। या किसी को कोई दुख होता है या कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हमारे जो एक्सप्रेशंस आते हैं तो वो किस में काउंट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, अब वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। देखो अगर हमें किसी चीज का दुख होगा तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमारा सेड टू किस में चेंज होगा। अगर हमें किसी चीज का दुख होगा तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, अगर हमें किसी चीज का दुख होगा, अगर हमें किसी चीज की खुशी होगी तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर हमें किसी चीज की कोई हैरानी होगी, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक है, हम किसी चीज को अप्लॉज कर रहे हैं, है ना, तो अप्लॉज यानी किसी की कोई तारीफ कर रहे हैं तो हम उसमें क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम लगा सकते हो या अपलॉडेड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। द फार्मर सैड एलास आई एम रियोन। ठीक है, द फार्मर ने क्या कहा कि उसे बहुत दुख हुआ। वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर उसकी फसल खराब हो गई है तो वो क्या कह रहा है, आई एम रियोन। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, उसे दुख हुआ है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद, अब उसे दुख हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, सोरो। दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। आई को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, फार्मर, तो फार्मर की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। और इजएमआर किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में, ही वॉज रियोन्ड और फुल स्टॉप। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन खत्म हो जाता है और फुल स्टॉप हम इसमें लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है ही सैड हुर्रे माय ब्रदर हैज वॉन द प्राइज। उसे खुशी हुई है कि उसके ब्रदर ने प्राइज जीता है ना, तो क्या लगाएंगे, हुर्रे की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट लगाइए। अब माई की जगह फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई का माई हो गया तो ही का क्या होगा, हिज ब्रदर। हैज हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। हिज ब्रदर हैड वॉन द प्राइज, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, ही सैड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, कि उसको वॉच कितनी अच्छी लगी है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही exclaimed with wonder that। जब भी ये सेंटेंस आए वट अ वाला, हम इसको किस में चेंज करेंगे, इट वॉज में। ही exclaimed with wonder that it was a beautiful watch। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। She said, hooray, I have stood first। खुशी हुई है उसको कि वो फर्स्ट आया या आई है। ठीक है, तो हम किस में चेंज करेंगे, she exclaimed with joy, खुशी से। she exclaimed with joy that। आई को किस में चेंज करेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे शी है तो शी में चेंज हो जाएगा, शी। हैज किस में चेंज होता है, हैड में। शी हैड स्टूड फर्स्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
द ओल्ड मैन, ओ व्हाट अ गेम, ओल्ड मैन ने कहा कि कितनी अच्छी गेम है, ठीक है। तो वो उसको क्या हुई है, हैरानी हुई है एकदम। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब मैंने आपको बताया था कि वट आ जाता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, इट वॉज द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज इंटरेस्टिंग गेम। अपनी तरफ से कुछ उसका स्पेसिफिक वर्ड यूज कीजिए, इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कैप्टन सैड, ब्रेवो यू हैव डन वेल। कैप्टन ने कहा कि ब्रेवो तुमने बहुत अच्छा किया, यानी उनकी क्या हुई है, तारीफ हुई है इस टाइम पे, है ना। जब तारीफ होती है तो हम उसको अपलॉड करना चाहते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, द कैप्टन applauded his team। किसको कह रहे हैं वो, ब्रेवो। ब्रेवो का हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि उसने अपनी टीम को, द कैप्टन अपलॉडेड हिज टीम। फिर उसने क्या कहा, बाय सेइंग दे हैव को किस में चेंज करेंगे, दे हैड डन वेल, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ और आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। तो इस तरह से हमारा ये अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी पार्ट कंप्लीट हुआ। हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सारे पार्ट्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको एक पूरी वीडियो में सारे विद एग्जाम्पल्स दोबारा से कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।